कहते हैं स्टूडेंट, क्या आपको भी मार्केट में ट्रेड करते हुए डर लगता है कि मेरा एसएल ना हो जाए? क्या आप भी ट्रेड लेते हैं और ट्रेड को क्लोज कर देते हैं? तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों का ये डर मैं दूर कर दूंगा। मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ जो काफ़ी देर से हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। ऑर्डर फ्लो पे स्ट्रेटजी है, सिर्फ H4 का टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले आप उसका ना स्ट्रक्चर समझ लें कि स्ट्रेटजी का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो H4 का हमारे पास क्या है कि H4 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, H4 का ओनली टाइम फ्रेम लेना है आपने। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट कैंडल, जहाँ पर मेरे कर्सर जा रहा है उसका, तो वहाँ पर फर्स्ट कैंडल पर मैंने लिखा हुआ मेन कैंडल। तो ये हमारी H4 की पहली कैंडल है। ठीक है, ये H4 की हमारी पहली कैंडल है। ठीक है, इसको नोट करना। उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल कौन सी है? दूसरी कैंडल हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल। कंफर्मेशन कैंडल ने क्या किया हुआ है कि अपनी मेन कैंडल का हाई स्वैप करके उसके लो के अंदर ही क्लोज होगी, यानी उसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं किया, उसके अंदर ही क्लोज होगी। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी कैंडल नंबर 2 होगी। ठीक है, और ये सेटअप कौन सा है? बेरिश के लिए सेटअप है। और इसके बाद थर्ड कैंडल हमारे पास क्या है कि एंट्री की कैंडल। थर्ड कैंडल पर हमने एंट्री लेनी है। और एसएल कहाँ पर रखना है? इस जिस कैंडल ने इसका मेन कैंडल का हाई स्वैप किया है उसके ऊपर हमारा एसएल होगा, और नीचे वाले लो को हम टारगेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। मेन कैंडल एक लेनी है H4 की, कंफर्मेशन कैंडल 2 नंबर वाली लेनी है, और थर्ड नंबर पर आपने लेनी है इंट्री कैंडल अपनी। ठीक है, इसी तरह ये बेरिश का सेटअप है, और इसी तरह ये बुलिश का सेटअप। अगर आप देखें तो फर्स्ट कैंडल हमारी क्या है? मेन कैंडल है। और इसमें कैंडल के कलर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये भी बेरिश हो जाए तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप कलर का कैंडल का कलर सेम भी कर लें तो चलेगा। ठीक है, फर्स्ट कैंडल हमारे पास कौन सी है? मेन कैंडल है। ठीक है, और सेकंड कैंडल कौन सी है हमारे पास? कंफर्मेशन कैंडल। और थर्ड कैंडल कौन सी है हमारे पास? इंट्री कैंडल। यानी इस पर हम इंट्री लेंगे, इसके लो के नीचे यहाँ पर मेरा कर्सर है वहां पर हम ऐसा रखेंगे, और यहाँ पर इस हाई को हम टारगेट करेंगे, जो कि मैंने लिखा हुआ ये बुलिश सेटअप है। तो चलिए, आप लोगों को इस चीज़ की समझ लग गई। बिल्कुल सिंपल है, ये H4 का सिर्फ लेना है और H4 पर ही हमने एंट्री करनी है। और अब हम चलते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास एक बैक टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर है। सब लोगों को पता है कि ये बैक टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा। अगर जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो वहाँ पर आके आप मुझे मैसेज करें, और मैं आपको इसका डाटा भी प्रोवाइड कर दूंगा, और ये फुल जो है इसका प्रीमियम वर्जन भी आपको मिल जाएगा फ्री में, सिर्फ बैक टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर देखें तो H4 का टाइम फ्रेम है। H4 का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं। यहाँ से अब हम इसकी मैं स्टार्ट प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करवाता हूँ कि आपने इसको देखना कैसे है। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल बन गई। फर्स्ट कैंडल का हमने यहाँ पर हाई भी मार्क कर लिया, और इसका यहाँ पर लो भी मार्क कर लिया। सही है, इसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। इसको डॉटेड लाइन से हम खत्म करते हैं और इसको लाइन में रखते हैं। जस्ट 1 मिनट बस। हाँ, और इसको हम उठा के इसके ऊपर रख लेते हैं यहाँ पर। सही है, अब हमारे पास क्या है कि एक मेन कैंडल आ गई। मेन कैंडल आ गई, तो अब हमें वेट क्या करना है कि कंफर्मेशन कैंडल का। तो यहाँ पर हम इसको प्ले करते हैं कि कंफर्मेशन कैंडल हमारे पास बनती है या नहीं बनती। अभी तक H4 क्लोज नहीं हो। अभी तक H4 क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पर H4 क्लोज हो गया। यहाँ पर देखें तो H4 क्लोज हो गया। फर्स्ट कैंडल का उसने हाई स्वैप किया हुआ है, और थर्ड कैंडल हमारे पास क्या है कि इसकी इंट्री कैंडल है। तो थर्ड कैंडल पर हम सिंपल इंट्री लेंगे, और यहाँ पर इसका मैनुअल टीपी, फर्स्ट टीपी यहाँ पर होता है इसका लो। ठीक है ना? सेकंड टीपी आप उसको जितना मर्जी, आप अपनी मर्जी से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी न्यू हैं, लर्नर हैं, तो आप सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है ना? वेरी सिंपल है। आप लोग क्या क्या रिटेलर का क्या होता है माइंड के, बहुत कुछ सीख लें, आईसीटी सीख लें, एसएमसी सीख लें, और जो भी है सब कुछ सीख लें, लेकिन जितना आप सिंपल मार्केट को रखोगे ना, उतना आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। क्योंकि ज़्यादा नॉलेज भी आपको
ट्रेड में हर दफ़ा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं बनी, बीओएस नहीं हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, तो फिर वो आपके माइंड में वो सब कुछ चलता रहता है। मैं तो कहता हूँ अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप एक चीज़ को बस पकड़ लें, चाहे मूविंग एवरेज को पकड़ लें, चाहे किसी एक कंसेप्ट को पकड़ लें, ऑर्डर फ्लो को पकड़ लें, फेयर वैल्यू गैप को पकड़ लें। ऐसा ऐसा आपको उसकी आदत हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे वर्किंग करती है, फेयर वैल्यू गैप ऐसे आर ऐसे वर्किंग करती है, सब कुछ। एक को इसको मल्टीपल मत करो, सिंपल रखो, जितना सिंपल आपको रख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल सिंपल है, H4 का ही टाइम फ्रेम है, वहां पर ही हम एंट्री ले रहे हैं और वहां पर ही हम स्टॉप लॉस अपना रख लें, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमने यहाँ पर की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पर देखे मिल गया इजीली, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हमें डन हो गया। मार्केट क्या हुआ कि हमारी डायरेक्शन में आई, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल, और यहाँ पर कर्सर एंट्री कैंडल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम किसी सेटअप के बनने का यहाँ पर वेट करते हैं। यहाँ पर क्लोज हो गई मार्केट, कोई सेटअप नहीं बना यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ, हम इसका लो भी मार्क कर लेंगे। इसको हम डिलीट करते हैं इस वाले को, और यहाँ पर इसका हमने नेक्स्ट हाई भी मार्क कर लिया, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि H4 की कैंडल क्या करे कि इस लो को स्वैप करके इसके अंदर क्लोज हो जाए, तो हमारा सेटअप क्या होगा कि कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी तक कैंडल रनिंग में है, अभी तक यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हुआ, बुलिश का सेटअप बन गया, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे कि बुलिश लेंगे। आपने डरना नहीं है, आपने बैक टेस्टिंग करनी है, ये बैक टेस्टिंग है। आपका इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटजी कितना वर्क करती है और कहाँ पर इसमें एरर है, और वहाँ पर आप इस एरर को बैक टेस्टिंग से ही दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं जी। डन, हमारा एसएल हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए मार्केट ने फिर क्या किया हुआ है कि यहाँ पर मेन कैंडल का यानी उसी कैंडल का लो फिर से स्वैप किया है, और यहाँ पर क्लोज उसके इस कैंडल के अंदर हो गई है, ठीक है। इस कैंडल के अंदर ये कैंडल फिर क्लोज हो गई है, यानी अब हम फिर बाय करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर हम एक बाय का सेटअप प्ले करते हैं। यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने ही है, यहाँ पर ये एसएल है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हम किसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। सेकंड टारगेट मार्केट इस तरफ ही, मैं इस चीज को देख के सिर्फ ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे माइंड में सिर्फ ये चीज है। एसएल होता है तो होने दे, मैं अपनी स्ट्रेटजी को नहीं बदलूंगा, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं। ये अभी बैक टेस्टिंग है, अभी जाके आगे चल के आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप कहें यार दो स्टॉप लॉस हो गए, मैं अब मार्केट को कुछ नया सीखता हूँ, एसएमटी सीखता हूँ, फेयर वैल्यू ऐप सीखता हूँ, आईसीटी का कुछ कंसेप्ट सीखता हूँ, लेकिन नहीं, आपने उसको बदलना नहीं है। यहाँ पर हम फिर से ट्राई करेंगे कि मार्केट क्या करती है। यहाँ पर देखें मार्केट का कोई हमारे पास अभी तक सेटअप नहीं बना, अभी तक हमारे पास क्या हुआ कि कोई सेटअप नहीं अवेलेबल यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्या कोई सेटअप बना, नहीं, यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं जी। क्या यहाँ पर सेटअप बना, यहाँ पर क्या सेटअप बना, यहाँ पर देखिए सेटअप बना है। ये हमने हाई मार्क कर लिया और ये हमने ना लो मार्क कर लिया। हम क्या कर रहे हैं कि मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पर, मार्केट कुछ भी करे मुझे सेल करना है, मुझे इसको टारगेट करना है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, मार्केट बाद दफा पता क्या करती है, जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे ना आपको सारी चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। बाद दफा मार्केट क्या करती है कि इस कैंडल का लो लेने के बाद भी बुलिश हो जाती है, क्योंकि मैंने तो इस पर बैक टेस्टिंग बहुत की है। तो यहाँ पर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फिर से, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मेरे अगेंस्ट मार्केट जा रही है जाने दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ पर फिर ऐसा क्या मैं स्ट्रैटेजी बदलूँ, यहाँ पर तीन एसएल हो गए। अगर मैं रिटेलर के माइंड से सोचूं तो मुझे तो ये स्ट्रैटेजी बदल लेनी चाहिए, मेरे तो यहाँ पर तीन स्टॉप लॉस हो गए और एक टेक प्रॉफिट हुआ, लेकिन नहीं, मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, मुझे मार्केट के साथ साथ ही चलना है। तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट सेटअप का वेट करते हैं। यहाँ पर कोई सेटअप नहीं है, वो उस कैंडल ने उस कैंडल को ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट चलते हैं। कोई मसला नहीं, एसएल हो रहे हैं, हमें लेसन मिल रहा है,
ठीक है, यहाँ पर अब हम चलते हैं। यहाँ पर हमारा सेटअप क्लियर हो गया फर्स्ट कैंडल के बाद, सेकंड कैंडल, और सेकंड कैंडल के बाद हमारा थर्ड कैंडल पर एंट्री। फिर सेल का सेटअप बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल का सेटअप बना हुआ है। फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पर रखेंगे। सिंपल है। स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या हुआ। फर्स्ट टारगेट हमारा डन हो गया। क्या मैंने अपनी स्ट्रेटजी बदली, यहाँ पर कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया? मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी के पर मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पर फिर से नेक्स्ट मार्केट टारगेट डन करके इसी लो को स्वैप करके बुलिश हो गई, हमारा ट्रेड निकल गई हमारी, यानी ट्रेड प्रॉफिट में गई, डन हो गया। अब नेक्स्ट हम फिर से बनने का वेट करेंगे। नेक्स्ट डे फिर से हमें बनने का वेट करना पड़ेगा, जो कि देखें तो यहाँ पर बना। यहाँ पर अगर, और इस लो को मार्केट टारगेट करने आएगी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा एसएल का जो क्राइटेरिया ना, वो अगर आप देखें तो यहाँ से बहुत बड़ा एसएल है। तो अगर आप यहाँ पर एसएल रखेंगे तो थोड़ा सा लोड साइज को आप मैनेज कर लें यहाँ पर, क्योंकि सेटअप हमारा यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बेरिश का ही है। यहाँ पर हम इसका ऐसे रखते हैं, फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्या है कि बेरिश का मैंने सेटअप मार्केट मार्केट का मार्क किया, यहाँ देखे मार्केट गिरी, अपना इस कैंडल का लो स्वैप कर लिया। ठीक है, डन हो गया, हमारी ट्रेड चली रनिंग में। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारी ट्रेड रनिंग में है, अभी तक हमारी ट्रेड रनिंग में है। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं मार्केट क्या करती है। क्या होगा कि मार्केट ने हमारा टारगेट डन किया, मैं यहाँ पर डरा, कुछ किया, स्ट्रेटजी को बदला। इस स्टॉप लॉस की वजह से मैंने स्ट्रेटजी को नहीं बदला ना, जो हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हुए थे वो यहाँ पर रिकवर हो गए, स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं मैंने बदली। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम चलते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं इसको मार्केट ब्रेक करती है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट का, चलो नेक्स्ट हम बनने का वेट करने को, तो मार्केट ने इसका लो स्वैप किया लेकिन वो कोई क्लियर सेटअप नहीं है, तो हम इसको भूल जाते हैं। हम अपने सेटअप पर, जो फैमिली सेटअप है उस पर ही फोकस करें, क्योंकि मार्केट ने लो स्वैप किया तो मार्केट इस तरफ अब रुकेगी नहीं, ये प्ले हो चुका है, इस तरफ अब इसको ब्रेक ही करना चाहिए। हमने फ्रेश सेटअप ही लेना है। यहाँ पर देखें मार्केट उसी बाई की तरफ जा रही है, बाई की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही। ये देखें मार्केट इजी बुलिश गई, हमारे टारगेट को निकाल के यहाँ पर फेक आउट दिया, और उसके बाद बुलिश निकल गई। ठीक है, यहाँ पर डन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, किसी सेटअप के बनने का वेट करते हैं फिर से। देखिए मार्केट उसके अंदर क्लोज नहीं कर पाई, लेकिन ये सेटअप प्ले हो चुका है। यहाँ पर H4 की कोई कैंडल नहीं बनी, कोई सेटअप नहीं बना, कोई सेटअप यहाँ पर है, कोई सेटअप, कोई सेटअप नहीं है। यहाँ पर कोई सेटअप नहीं, कोई सेटअप नहीं हमें मिल रहा अभी, कोई सेटअप नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हमें मिला है सेटअप, यहाँ पर इसका लो है और इसका हाई है। ठीक है, यहाँ पर इसका लो और हाई, हम इस हाई को टारगेट करेंगे। क्या करेंगे तो वेरी सिंपल, हम इसको बुलिश करेंगे, क्योंकि ये सेटअप बुलिश का है तो इसको हम बुलिश करेंगे, इसके नीचे ऐसा रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं प्ले। ठीक है, मार्केट गई है हमारी फेवर में, जितना भी गई है, उसके बाद रिजेक्शन, रिजेक्शन, स्टॉप लॉस, यानी उसने अपनी इस कैंडल का भी हाई ही स्वैप किया, सॉरी लो स्वैप किया। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, फिर से एक बुलिश का सेटअप बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको टारगेट करेंगे, कोई इशू नहीं है। फिर से हमने ट्रेड लेनी है, हमने अपने सेटअप को बिल्कुल भी नहीं बदलना। इसमें स्टॉप लॉस बड़े आ रहे हैं, लेकिन उसको आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, 15 मिनट को 30 मिनट। मैं इसीलिए H4 पर ही रहता हूँ, कोई मसला नहीं है। मेरा SL बड़ा होता है तो TP भी मेरा बड़ा ही होता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने जितनी भी करेक्शन दी, मार्केट करेक्शन दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो मेन एक एक के अंदर ही घूम रही, कोई सेटअप बना, कोई सेटअप नहीं बना, कोई सेटअप नहीं बना। यहाँ पर देखें बेरिश का था लेकिन उसको ब्रेक कर दिया, कोई सेटअप नहीं, वही ट्रेड हमारी यानी यहाँ पर चल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका, हाँ लो ब्रेक है,
लो ब्रेक है, कोई मसला नहीं, हमारी वही ट्रेड चल रही है एसएल के साथ, वो जितना भी रनिंग में चली थी। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये इसने इसको ब्रेक कर दिया, इसको इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना, इसको ने इसको ब्रेक कर दिया, तो क्या करेंगे हम इसको मैन्युअली, आप अपना या तो कुछ पार्टीशन इसमें से क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे MT4 में भी है, वहाँ पे भी आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि हम अपना 50% यहाँ पर क्लोज कर दें। 50% हमने कहा क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, क्योंकि मार्केट ने उसको क्या किया कि ब्रेक किया। हमने रिस्क को भी देखना है, ये नहीं कि मार्केट यहाँ पर आई एसल नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, नहीं। हमने अपने लॉस को कम कर दिया, कोई मसला नहीं। हम नेक्स्ट सेटअप का यहाँ पर वेट करें। नेक्स्ट सेटअप नहीं बना, कोई मसला नहीं, नहीं बना सेटअप, नहीं बना, कोई मसला नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट हम वेट करेंगे, वेट करेंगे सेटअप के बनने का। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या कि हमारी कंडीशन फिल होगी। ठीक है, चाहे वो कैंडल बेरिश है चाहे बुलिश, हमारी कंडीशन फिल होगी, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ पर इसको टारगेट कर लेंगे, बस यहाँ पर इसका ऐसा रख लेंगे। ठीक है, आपने स्ट्रेटजी को नहीं बदलना, आपने सिर्फ इस पे एक दफ़ा बैक टेस्टिंग करके देखना आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट रिजेक्शन, और मार्केट बुलिश है, देखो यहाँ से कितने पिप हमें मिल रहे हैं। हमें यहाँ से अगर हम इसको मैन्युअली भी क्लोज करना चाहें तो हमें पिप मिले हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमें कुछ ना कुछ पिप मिला है। हम ब्रेक इवन भी कर सकते हैं, लेकिन हम बैक टेस्ट कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, हम इसको चलने देते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मार्केट जितना भी गई है आप उसको जाने दो। यहाँ पर अगर आप देखें तो उसके अंदर ही है अभी मार्केट, अभी उसके अंदर ही है, लेकिन हम फिर क्या कि ऐसा हो गया, तो अब हम फिर वेट करेंगे नेक्स्ट सेटअप के बनने का। यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बना, कोई सेटअप नहीं बना। यहाँ पर देखें बेरिश का सेटअप बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेरिश का सेटअप बन गया, लेकिन इसमें मसला क्या है कि ये मेजर के अंदर है। ये देख रहे हैं ना, इसके अंदर ही मार्केट, जहाँ से हम बुलिश कर रहे थे तो यहाँ से ये ऐसे बना हुआ है, यानी बुलिश, यहाँ पर बुलिश का भी मेजर बना हुआ है। लेकिन हम मेजर को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर ऐसा रख के इसको टारगेट करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना, हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, डन करते हैं, यहाँ से फिर से हम स्टार्ट करते हैं। और मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि इसके लो के अंदर ही क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पर एरर है। यहाँ पर देखें ना, इसके अंदर कंफ्यूज मार्केट होगी, तो हम ऐसे कंफ्यूज सेटअप प्ले नहीं करेंगे, हम अपनी ट्रेड को फौरन यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पर अगर ये रियल सेटअप है तो मार्केट को यहाँ से किस साइड पे जाना चाहिए, मार्केट को यहाँ से बुलिश साइड पे जाना चाहिए। अगर तो ये कुछ डोजी टाइप जो बना हुआ है, ये अगर क्लियर कैंडल है तो मैं थोड़ी सी क्लियर कैंडल लेता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा पता चलता है। ये देखे ना, उसमें एरर था, इसीलिए मार्केट बेरिश हुई है। यहाँ पर देखे कोई क्लियर सेटअप नहीं है, यहाँ पर कोई क्लियर सेटअप नहीं है, मार्केट अपने मेजर पार्ट के अंदर ही है। सही है, डन हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट क्या कर रही है कि इसको और इसको यहाँ पर एक बेरिश का सेटअप है, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि बेरिश, बेरिश है, बेरिश का यहाँ पर टीपी रख के यहाँ पर ऐसे रख के लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे ये एक मेजर जो मार्क किया हो ना, उससे बाहर नहीं मार्केट निकल रही। जैसे हमने पहले देखा था ना, मार्केट मेजर से बाहर निकल जाती थी। तो ये चीज़ भी आपने थोड़ी सी नोट करनी है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर भी। ठीक है, ये देखे मार्केट उसी के अंदर ही वो, यानी ये पूरा मार्केट कंसोलिडेशन फेस कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो नेक्स्ट इससे रेंज से इसको बाहर निकलने का कुछ वेट करते हैं, ताकि हमें कोई क्लियर सेटअप मिले। हाँ, अब देखें ना, अब रेंज का हाई भी उसने ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं। कुछ इस रेंज से हम बाहर निकालते हैं, ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी को ना बदलें, हम रेंज को थोड़ा सा इग्नोर कर दें। यहाँ पर हमारे पास रेंज है, तो मार्केट बाहर निकल आई है उससे, इसको टारगेट करना है हमने। यहाँ पर हमने सिंपल बाय करनी है।
ठीक है, सिंपल बाय करते हैं हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका एसर रख देते हैं यहाँ पर। डन हो गया यहाँ से। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सही है। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल हमारी फेवर में, देखें कितना भी मार्केट इस हाई से, जो कि मैंने कहा है कि मैंने वो बैक टेस्टिंग किया है, इस हाई से भी रिवर्स होती है, लेकिन हम मेजर को फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखें मार्केट ने इसका और इसका क्या किया, स्वैप किया। अब यहाँ पर देखें तो हमें अपना 50% क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसने बेरिश सेटअप बना दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने हमें बेरिश सेटअप बना दिया है, तो हम इसको मैन्युअली फुल्ली क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये सेटअप थोड़ा सा रिस्की है, फिर रेंज के अंदर मार्केट फंस गई है। क्योंकि यहाँ पर ये देखें बेरी सेटअप था, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, मार्केट क्या स्टिल बुलिश जा रही है। यहाँ पर हमें, यहाँ पर इसने कहा कि स्टॉप आउट मैं बेरिश का बन गया हूं, लेकिन मेजर बुलिश था तो मार्केट बुलिश रही, लेकिन हमने अपना अपना सेफ साइड पे रहे और हमने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। अगर स्ट्रेटजी चाहे आपके पास जितनी मर्जी बड़ी है, रिस्क को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो आप कभी भी उस स्ट्रेटजी पर प्रॉफिट नहीं बना सकते। यहाँ पर देखने ये है और यहाँ पर ये है। ठीक है, यहाँ से अब हमारी सेटअप कौन सा बन, बाई का सेटअप बन गया। यहाँ पर इसकी ट्रेड, यहाँ पर इसका एसएल एक्सेप्ट और इसको प्ले करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मार्केट ने अपनी सेकंड कैंडल जो कंफर्मेशन कैंडल थी, इसका लो स्वैप कर दिया, हमारा एसएल डन, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। ये देखें मार्केट ने अब इसका लो भी स्वैप किया, इसका हाई भी, तो हमारे पास नो एंट्री मोर। देखें मार्केट क्या डरा धमका के मार्केट ने क्या किया कि इस हाई से फिर से नीचे गिर गई। क्या मुझे स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। क्या मुझे डर लगता है मार्केट में ट्रेड करते हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे सेम रूल फॉलो करके रियल मार्केट में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक और सेटअप को हम प्ले करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे लिए ये बुलिश है, मेरा चाहे एसएल हो चाहे प्रॉफिट हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये रियल सेटअप है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं अपनी ट्रेड लगा के बस, यहाँ पर देखें इसने क्या किया कि फिर से बेरिश का सेटअप बना दिया। अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो थर्ड कैंडल पर यहाँ पर बेरिश का सेटअप है, लेकिन मेजर यहाँ से बुलिश है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं बेरिश भी हो सकता हूँ, मैं बेरिश भी हो सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि इंट्री सिंपल मैनुअल क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्ले करते हैं। इसको देखें ना, मार्केट यहाँ वहाँ पर ही रुक गई जाके, और मार्केट सिंपल बेरिश। मुझे किस चीज़ ने यहाँ पर बचाया? मुझे इस चीज़ ने यहाँ पर बचाया कि मैं बेरिश जाना चाह रही हूँ, हाँ मुझे बुलिश मत करो। ठीक है, जो मेजर था उसको मार्केट ने स्टॉप आउट किया। फिर से मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर एक हमें और कंफर्मेशन यहाँ से यहाँ तक दे दी कि मैं बाय में, अब बाय में जाना चाह रही हूँ। अब आप मुझे मैंने रूल के मुताबिक बाय कर। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसका ऐसा रख के इसको प्ले करेंगे, सिंपल। ठीक है, मार्केट ने देखे वहां पर गई है, फिर से अपना स्टॉप आउट किया और फिर से उसके अंदर क्लोज हो गई। मार्केट टारगेट डन, डन मार्केट का टारगेट, और मार्केट बेरिश। ठीक है, वेरी सिंपल है। यहाँ पर इसमें कुछ भी ऐसा मैंने लॉजिक नहीं ऐड किया हुआ कि जो आप लोगों को इसकी समझ ना आए। बिल्कुल सिंपल है। H4 की कैंडल मेन कैंडल लेनी है, और उसके बाद सेकंड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल लेनी है, थर्ड कैंडल पर आपने एंट्री लेनी है। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम डेली तो ऐसे सेटअप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप मैक्सिमम 7 से 8 या जितने चार्ट को आप टाइम दे सकते हो उतने चार्ट आप रखो। रोज किसी ना किसी पेयर पे आपको ये चार्ट लाजमी नजर आएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट इसको ही इंशाल्लाह क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग मुझे प्लीज़ बताएं कि आपने बैक टेस्टिंग क्या किया, क्या आप लोगों का डर दूर हुआ, क्या अभी भी आप लोगों को डर लग रहा है?
तो आप मज़ीद इसकी बैक टेस्टिंग करें, अपना जहाँ पर एसएल हो रहा है वहाँ पर नोट पैड उसको करें कि एसएल मैंने किस चीज़ को मिस किया है। बिल्कुल सिंपल है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।